अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स 2021 का जनरल का पेपर, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था। उस बार बोला गया है ऑन 1 जनवरी 2021 मून लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन 10 लाख इक्विटी शेयर। अच्छा, ये सब पढ़ के कोई फायदा हम लोग को नहीं है, रुपया का काम तो हम लोग को करना होता नहीं है। बोलो ना, हम लोग को किस में करना होता है? शेयर्स में। लेकिन एक बात पता चल गया कि हमारे पास 10 लाख शेयर वो सब्सक्रिप्शन के लिए दिया था और बोला होल इशू वाज अंडर रिटन, यानी पूरा का पूरा 10 लाख को यहाँ पे अंडर राइट करेगा। ए बी सी डी 4 लोग यहाँ पे है, मतलब 4 अंडर राइटर्स है, जिसका यहाँ पे परसेंटेज दे दिया हुआ है। इसी से आपका रेशियो भी बन जाएगा, इसी से आपका रेशियो भी बन जाएगा। अगर ये 30, 25, 35 और 10 को अगर काटोगे, 5 से काटोगे तो 6, 5, 7 और 2 हो जाएगा। बोलो है ना, वो रेशियो बात की बात है। एप्लीकेशन वर रिसिव्ड बोला है 8 लाख शेयर्स एप्लीकेशन आया है, जिसमें से आपका ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है इतने का, और फाइंड आउट लायबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल अंडर राइटर्स। एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में फॉर्म अंडर राइटिंग है? क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी फॉर्म अंडर राइटिंग दिखा? तब तो क्वेश्चन सस्ता हो गया। क्या हो गया? बस ऊपर से 2 चीज माइनस करना पड़ेगा। क्या क्या? मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और फिर लास्ट में हम लोग को कुछ जोड़ने का भी झमेला नहीं है, क्योंकि ऐड करते हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग, वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में। समझ में आया? तो ये तो सस्ता क्वेश्चन है। चलिए बना देते हैं, चलिए फटाक से, 5 मिनट लगेगा। कंप्यूटेशन फॉर टोटल लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स इन शेयर्स बात करने वाले हैं, ए बी सी और डी का। बोलो बात समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा जाएगा सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी। क्या लिखा जाएगा? ग्रॉस लायबिलिटी। बताओ, यहीं पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 10 लाख दिया हुआ था, कितना? जिसको हम लोग को रेशियो में बांटना है। कौन सा रेशियो? बताओ, हमारे पास 30%, 25%, 35% और 10% का रेशियो हम लोग चेक किए थे, तो पता चला था अगर सबको 5 से काट देते हैं तो हमारे पास 5 छक 30 होता है, 5 पचे 25 होता है, 5 सते 35 होता है, 5 दूना 10 होता है, 6 5 7 2, 6 5 7 2। तो यहाँ पे जाकर लिखेंगे 6:5:7:2, यानी 10 लाख को इसी ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में बांट देंगे हम लोग। बताओ, 10 लाख है डिवाइडेड बाय, अगर 6 5 11 और 9 कितना होता है? 20 ना, तो 20 से डिवाइड करेंगे इनटू, अगर हम लोग 6 इक्वल करते हैं तो आता है 3 लाख। तो पहला के खाते में आ जाएगा 3 लाख शेयर्स, दूसरा वाले के घर में आ जाएगा 2,50,000, तीसरा वाले के घर में आ जाएगा 3,50,000 और लास्ट वाले का आ जाएगा 1 लाख। बोलो समझ में आया? ये आ गया सबके खाते में इतना इतना अमाउंट। बोलो समझ में आया? ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग को पता चल गया। कोई दिक्कत? सबको अगर ऐड करोगे तो तुमको 10 लाख दिखेगा। कितना दिखेगा? चलिए अब यहां से लेस करना है 2 चीज। हम लोग सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस करेंगे, तो लेस करते हैं यहां से मार्क्ड एप्लीकेशन, और मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग का एक्चुअल होता है। कौन सा? एक्चुअल लेस किया जाता है। तो बताओ यहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कितना दिया हुआ है? साफ साफ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1,80,000, 2 लाख, 2,03,000 और 1,67,000। ठीक है, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे 1,80,000, उसके बाद क्या था? 2 लाख था कि 2,03,000 था? अच्छा 2 लाख था, 2,03,000 उसके बाद वाला है, 2 लाख है। उसके बाद हमारा 2,03,000 का है, और उसके बाद 1,67,000 का है, 1,67,000 का है। बात समझ में आया? ये एक्चुअल अमाउंट को लिख दिए। इसके बाद लेस किया जाता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। कौन सा? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन को तो रेशियो में बांटा जाता है सर, हाँ है ना। तो सबसे पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा कितना, उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हेलो, ये मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल करके देखो कितना आता है। 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,03,000 और प्लस 1,67,000, 1,67,000 हो गया 7,50,000। कितना हो गया? जबकि हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन जो आया था एप्लीकेशन वो कितना का था? 8 लाख। बोलो ना। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 8 लाख टोटल है, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन 7,50,000 का है, माइनस कर देंगे तो 50,000 शेयर्स पता चल जाएगा अनमार्क्ड, जिसको बांटना पड़ेगा 6:5:7:2 का रेशियो में। कोई दिक्कत? तो बताओ 50,000 को बांटना है हम लोगों को, रेशियो रहेगा 6:5:7:2 का, तो हमारे पास आएगा 15,000, उसके बाद आएगा 12,500, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा 17,500 और लास्ट वाला आ जाएगा 5,000। बात समझ में आया? इस तरह से सबको बांट दिए। बस सर बस हो गया, 2 ही चीज तो बांटना था, फॉर्म अंडर राइटिंग तो है ही नहीं। चलिए माइनस करके देखते हैं। बताओ
पहला वाला को माइनस करो, 3 लाख में से अगर 180 और ये यानी 195 को क्या कर दिए जा, 3 लाख में माइनस 195,000 कर देंगे तो हो जाता है हमारा 1,05,000, 1,05,000। दूसरा वाले का 250 में से माइनस करेंगे 2,12,500 तो आता है हमारा 37,500, 37,500। तीसरा वाले का 350 में से अगर माइनस करेंगे हम लोग 2,03,000 और माइनस 17,500 तो आता है 129,500। और लास्ट वाला तो हंस के बोल रहा है हम नेगेटिव में आने वाले हैं 72,000, बोलो है ना, ये नेगेटिव में आ रहा है आपका 72,000। कोई दिक्कत? अब जब नेगेटिव में आया तो यहाँ पे बैलेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बैलेंस लिखना पड़ेगा। बताओ नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले में हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। चलिए करते हैं, तो लेस करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ डी, है ना, अमंग। देखो 2 वाले में बिटवीन होता है और 2 से ज्यादा होता है तो अमंग लग जाता है। तो यहाँ पे अमंग किसमें सर, ए बी एंड सी इन उसका रेशियो 6:5:7। बोला है ना, ए बी और सी का रेशियो 6:5:7 है। तो बताओ अगर 72,000 को बांटेंगे तो 6 5 11 7 18 होता है, तो डिवाइड बाई 18 और इनटू अगर किया जाएगा 6 तो इक्वल हो जाएगा हमारा 24,000। पहला वाले के घर में आ जाएगा 24,000, दूसरा वाले के घर में आ जाएगा 20,000 और तीसरा वाले के घर में आ जाएगा आपका 28,000। बोलो बात समझ में आया? ये तीनों का हो जाएगा नेगेटिव और जिसका बांटा गया है उसका रहेगा पॉजिटिव, और फिर आप प्लस माइनस करोगे तो पहला वाला का 1,05,000 में से 24 जाएगा तो बचेगा 81,000, ठीक है। दूसरा का बचेगा 17,500, तीसरा वाला का बचेगा 129,500 में से 28,000 जाएगा तो 1,01,500 और लास्ट वाले का तो नील हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये हमारा सारा का सारा पॉजिटिव आ चुका है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट लायबिलिटी। और जब हमारे पास फर्म अंडरराइटिंग क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो यही हमारा टोटल लायबिलिटी भी बन जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा? टोटल लायबिलिटी भी बन जाएगा। बोलो बात समझ में आया? जब फर्म अंडरराइटिंग नहीं है क्वेश्चन में तो यही हमारा टोटल लायबिलिटी भी बन जाएगा और नेट लायबिलिटी भी यही होगा। और अगर यहां पे बांटने के बाद ये जो हम लोग नेगेटिव को बांट रहे थे, अगर किसी दूसरे का नेगेटिव बन जाता तो फिर वो दूसरे को बांटता। और ध्यान रहे अगर बांटता तो डी वाले को नहीं दे देता क्योंकि डी तो ऑलरेडी नील हो चुका है। ये सब चैप्टर में सिखाया गया है आपको पहले भी। बोलो हाँ है ना? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट।